हेलो स्टूडेंट्स, इमाइल दुर्कheim का पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इनका जिक्र किया था और सभी कॉन्सेप्ट जो इमाइल दुर्कheim के द्वारा दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद आपकी जो सेकंड क्लास है इमाइल दुर्कheim की, इसमें इनके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देखोगे ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, तो इनको एक्सप्लेन करते हैं और आपको इस वीडियो के द्वारा एक लाभ होगा। जो आगामी परीक्षाएं आपकी प्रतियोगी उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलने जा रही हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दुर्कheim ने बताया कि धर्म का आदि स्वरूप है, तो ये आपके ऑप्शन है कौन सा आदि स्वरूप है धर्म का, किस चीज का उल्लेख किया है इमाइल दुर्कheim ने अपनी स्टडी में, तो वो हमें ऑप्ट करना है। पहला टोटम है, दूसरा क्लेन है, तीसरा प्रतीक है और चौथा मूर्ति पूजा है। अगर आप देखोगे इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में एलिमेंट्री स्टेज का जो जिक्र किया है वो है टोटम वर्ड, इसलिए इसमें ऑप्शन ए आपका सही है और टोटम इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टोटम धर्म की पहली अवस्था बताया है इमाइल दुर्कheim ने, किस बुक में बताया है? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में। इससे पहले जो आपकी क्लास है उसमें सभी बुकों का हमने डिस्क्रिप्शन किया है। एक इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैंने DRSE एक कोड बनाया है आपका, तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ उस स्टेप पे फोर्थ स्टेप में आती है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर दिया है इन्होंने, उसके बाद रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड दिया, थर्ड आपका द सोसाइटी के नाम से, और फोर्थ बुक आपकी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है जिसमें कि धर्म के विभिन्न पक्षों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्वर्ग का साम्राज्य एक महामंडवित समाज है, यह किसने कहा है? आप देखोगे कि जब इमाइल दुर्कheim की हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो दुर्कheim का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी को फोकस करता है, न कि व्यक्ति को। सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल की हम बात अगर करेंगे तो इंडिविजुअल पे जाकर के ये इसको नेग्लेक्ट करता है, व्यक्ति को नगण्य बताता है और ये पूरी थ्योरी सोसाइटी को प्रायोरिटी बताती है। तो आप देखोगे इनका जो कोटेशन है, ये स्वर्ग का साम्राज्य एक महामंडवित समाज है, यह किसने कहा है, तो इमाइल दुर्कheim का कॉन्सेप्ट है। इससे बाद में जब आप मैक्स वेबर पे जाओगे तो मैक्स वेबर सोसाइटी को नेग्लेक्ट करता है और व्यक्ति को प्रायोरिटी पे रखता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दुर्कheim ने आत्महत्या के अध्ययन में कितने देशों को सम्मिलित किया है? जब आपको थ्योरी कराई जा रही थी तो इसमें हमने बताया था कि 11 देशों को इंक्लूड किया है। इस पॉइंट से आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी मेथड अडेप्ट किया है इन्होंने, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कंपैरेटिव मेथड यूज किया है, कंपैरेटिव तुलनात्मक विधि सबसे पहले सोशियोलॉजी में इमाइल दुर्कheim के द्वारा यूज की गई है। नेक्स्ट देखोगे 11 देशों का स्टडी किया है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, और अगर आप देखोगे कि किन किन वेरिएबल्स के बीच में इन्होंने जिक्र किया है, तुलना की है, वो आपको पिछली क्लास में अच्छे से मिल जाएगी बेटा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनता है 11 कंट्रीज। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दुर्कheim ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्कheim ने श्रम विभाजन एक स्वावलंबनात्मक प्रक्रिया है, इस स्टेटमेंट को फोकस किया है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, दुर्कheim के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जाती है। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को अगर हम जिक्र करते हैं तो कितने प्रकार की एकता का जिक्र किया है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की सोसाइटी की बात की है, सरल समाज और जटिल समाज। अब इसमें दंड की अगर बात आती है, 2 प्रकार के दंड बताए हैं यहाँ पे, दमनकारी और क्षतिपूरक। ये आपका मॉडर्न सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है। अगर इसमें हम बात करते हैं सॉलिडरिटी की, तो यहाँ यांत्रिक एकता है और यहाँ सावयवी एकता है। आप देखोगे ये जो थ्योरी है इनको अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे भी कोरिलेट किया गया है, और जब टाइप ऑफ सोसाइटी की बात आई थी तो उनमें ये भी बताया था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में किस प्रकार की सोसाइटी देखने को नहीं मिलती है। तो अहमवादी सोसाइटी यहाँ पे नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल प्रायोरिटी पे नहीं है,
सोसाइटी प्रायोरिटी पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आंसर आपका आता है दुर्कheim के अनुसार ये आंतरिक एकता पाई जाती है किसमें, केवल सरल समाज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संकट के समय बढ़ती हुई आत्महत्या के प्रकार को कहा है। इसका जो आंसर है वो पिछले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर बात करते हैं व्यक्तिवाद की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाद जो है वो आपका आधुनिक सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप देखोगे कि इसमें अहमवादी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, निम्नलिखित में से दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग किया है। अब आप देखोगे सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इमानुएल दुर्कheim का, और वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में इस चीज को समझाने की कोशिश करता है। तो सोशल फैक्ट की बात की है, निम्नलिखित में से दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग किया है। तो प्रयोग नहीं किया है। जब हम सोशल फैक्ट की बात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला बनता है ECGI। अब शॉर्ट में ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको। एक्सटीरियरिटी, इसे हम बोलते हैं बाह्यता, ये व्यक्ति की बॉडी से बाहर है। कॉन्स्टेंट यानी कि दबाव मूलक, ये किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं। सामान्यता, जर्नलिटी और इंडिपेंडेंट मतलब कि आत्मनिर्भरता। आप देखोगे सोसाइटी में सोशल फैक्ट कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, बट इनकी चेंज होने की जो मोमेंट है, वो टाइम है, वो स्लो होता है। तो इस सोशल फैक्ट की ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी। अगर देखेंगे बाह्यता भी ठीक है, दबाव भी ठीक है, सामान्यता भी ठीक है, नहीं है तो मूल्य की बात नहीं करते ये। नेक्स्ट चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दुर्कheim के अनुसार निम्नलिखित में से साम्यवी एकता का कौन सा सूचक है। साम्यवी एकता का कौन सा सूचक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सुधारात्मक, दमनकारी, समरूपता और सामूहिक चेतना। तो इसका आंसर आप देखोगे तो क्या आएगा बेटा, सुधारात्मक, दमनकारी। दमनकारी तो आपका मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साम्यवी में कौन सा सूचक है, तो सामूहिक चेतना भी नहीं होगी आपकी, समरूपता भी नहीं होगी, दमनकारी नहीं होगी, तो सुधारात्मक आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्कheim का दृष्टिकोण क्या है। सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्कheim का दृष्टिकोण आपका तार्किक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक में जब आप जाओगे तो यहाँ हमने जब सुसाइड की बात की थी तो इमानुएल दुर्कheim सुसाइड को कोरिलेट करता है सोसाइटी से, और फ्रायड की बात करते हैं तो फ्रायड कोरिलेट करता है साइकोलॉजिकल कंडीशन से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सांस्कृतिक का जिक्र नहीं करेंगे, ये सामाजिक ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 10th क्वेश्चन, दुर्कheim की सामाजिक पद्धति इसके अनुभव पर स्थित है। अब आप देखोगे कि जब हमने अगस्त कॉम्ट को पढ़ा तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात की है। समाजशास्त्र, और यहाँ पे एक टॉपिक आया आपका हायरार्की ऑफ सोसाइटी, विज्ञानों का संस्करण। तो सबसे पहले यहाँ एक कोड में आपको बताता हूँ, MAPCBS। जो सोशियोलॉजी है वो क्लोजली रिलेटेड है आपकी बायोलॉजी से। ये मैथ है बेटा, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का यहाँ यूज करेंगे तो आप देखोगे कि आप पाओगे कि इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पूरी क्लास पिछली वॉच की है, देखी है, तो आप देखोगे किस थिंकर ने, किस विचारक ने ईश्वर को, समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, तो आप देखोगे इस साइंटिस्ट ने
क्या माना है कि समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है। जब इनकी थ्योरी की हम बात करते हैं तो समाज को भगवान जो मानता है वो इमाइल दुर्कheim मानते हैं। इमाइल दुर्कheim। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा कि इमाइल दुर्कheim ने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है। पूरी थ्योरी इमाइल दुर्कheim की इसी चीजों पे फोकस करती है, चाहे वो कोई टॉपिक हो, सुसाइड हो, सोशल फैक्ट हो, वो सभी जो चीजें हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इमाइल दुर्कheim का, अगर आप देखोगे तो पूरा एक माइंड मैप देखोगे तो सोशियोलॉजी की जो स्टार्टिंग होती है उसमें सारी चीजें ये सोसाइटी को प्रायोरिटी पे लेकर के करता है और इंडिविजुअल को नेग्लेक्ट करता है। तो आप देखोगे किसने माना, तो ऑप्शन आपका राइट सी है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। सो सिंपल है, आपको मैंने ये बुक रटवा दी है पिछली वाली क्लास में, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। क्वेश्चन जो आज टीजीटी पीजीटी और नेट की परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो बुक्स का क्रोनिकल ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका DRSC मैंने कोड आपको बता ही दिया है। और ये बुक आपको सही कालक्रम जब आप पूछोगे तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है, तो आपका इमाइल दुर्कheim है। इमाइल दुर्कheim कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ेगा। डिवीजन ऑफ लेबर में DOL में क्या होता है, श्रम का विशेषीकरण होता है। आप देखोगे यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ऐड होता है कि इमाइल दुर्कheim ने DOL का कॉन्सेप्ट किससे लिया है, तो एडम स्मिथ से इन्होंने लिया है। एडम स्मिथ से बोरो किया है DOL को। और सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर की बात जो करते हैं सोशियोलॉजी में वो इमाइल दुर्कheim ही करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो इमाइल दुर्कheim। आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो राइट ऑप्शन आपका ए है, इमाइल दुर्कheim। फूले की बात करते हैं, यंग की बात करते हैं, TH मदान की बात करते हैं, ये इनके बाद के थिंकर हैं। और सबसे पहले सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व। सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या है बेटा, इस पे थोड़ा सा फोकस में डाल देता हूँ। सामूहिक एक प्रतिनिधान वर्ड आता है विच इज रिप्रेजेंट टू सोसाइटी फीलिंग। एक सिंबल, एक चिन्ह, एक कोई भी चीज हो सकती है जो एक सोसाइटी की पूरी फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप देखोगे नेशनल एंथम हमारा, तो ये आपका सामूहिक प्रतिनिधान या प्रतिनिधित्व की जो बात की है, जो ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन करता है उसकी बात करते हैं इमाइल दुर्कheim। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दुर्कheim के मत अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है, किस तरीके से होती है। अभी मैंने पिछली बार अभी बताया था आपको कि अगर फ्रायड का और दुर्कheim का कंपेरिजन करें तो फ्रायड आत्महत्या को क्या बताता है, मनोवैज्ञानिक। बट अगर हम दुर्कheim की बात करते हैं तो दुर्कheim इसको क्या बताता है, सामाजिक कारणों के द्वारा, सोशल इश्यू। सोसाइटी जो व्यक्ति पे प्रेशर डालती है उसके द्वारा व्यक्ति आत्महत्या करता है। और जो क्लास पिछली थी उसमें बताया था कि कातिल कौन होगा, इसमें सोसाइटी होगी, सोसाइटी जिम्मेदार होगी कोई व्यक्ति अगर ऐसा इंसिडेंट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है बेटा आपका, दुर्कheim ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है। आप देखोगे ये जो अरुंटा जनजाति पे इमाइल दुर्कheim का जो स्टडी है मातृवंशी है और सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति पे अरुंटा जनजाति पे, और अरुंटा जनजाति पर अध्ययन करने के बाद ही टोटमवाद की अवधारणा का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में। धर्म की पहली स्टेज इन्होंने टोटम बताई है, और टोटम वो गण चिन्ह है जो किसी ट्राइब के द्वारा उसकी पूजा की जाती है, उसे पवित्र माना जाता है। और वो ट्राइब ये मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस टोटम से हुई है, और उसके लिए वो उस पूरी कम्युनिटी के लिए, उस पूरी ट्राइब के लिए वो एक पवित्र वस्तु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कथन आपका इमाइल दुर्कheim ने ही कोट किया है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा,
दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है। आप देखोगे टाइप ऑफ सुसाइड से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने प्रकार की आत्महत्या दी है? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन आत्महत्या, ये आपकी उल्लेख किया गया है इमाइल दुर्खाइम के द्वारा। अब आपका सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, यही आपका ऑप्शन बचा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आत्महत्या ने समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने बताया है? तो इमाइल दुर्खाइम इस चीज को कोट करते हैं। जब आप देखोगे जो बुक है आपकी सुसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको एक स्थिति दे दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा इनिशिएटिव करता है, ये किस टाइप की सुसाइड कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन आपका राइट इमाइल दुर्खाइम ही है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव, दो चीजें हैं आपकी। जब हम अगस्त कॉम्ट को पढ़ते हैं, अगस्त कॉम्ट दो चीजें देते हैं, सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसी कॉन्सेप्ट से आता है यहाँ फंक्शन। अगर आप देखोगे व्हाट इज द फंक्शन, आगे चल के रॉबर्ट किंग मर्टन इन चीजों को एक्सप्लेन करता है, फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन। फंक्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो फंक्शन आर दोज एक्ट विच हेल्पफुल टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर, ये फंक्शन है। अगर आप देखोगे इसकी शुरुआत फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो इमाइल दुर्खाइम को जाता है और इसके बाद नेक्स्ट कमिंग जो थिंकर हैं वो इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है, किसका कथन है? आप देखोगे पूरी थ्योरी में अगर आपने देखा इमाइल दुर्खाइम इन्हीं चीजों को फोकस करते हुए नजर आते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं ये उनके कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना देंगे और यही क्वेश्चन आपके पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में सभी स्टेट में, लगभग राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, ये यूपी, सभी में ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी है, इसमें समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 22। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों को किसने प्रयोग किया? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये टाइप ऑफ सोसाइटी भी बताया है, सॉलिडरिटी भी बताया है और इसमें पनिशमेंट को भी एक्सप्लेन किया है। तो ये दुर्खाइम के द्वारा ही आपका एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों के एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? आप देखोगे ये भी आपका इमाइल दुर्खाइम के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है बेटा आपका, समाजशास्त्र में आत्महत्या के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पूरा डिटेल आपको देखना है। इमाइल दुर्खाइम की बुक है द सुसाइड, इससे आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये सभी क्वेश्चन अभी पहले क्वेश्चन देखा, 11 देशों के डेटा यूज किए इन्होंने, इनके साथ ही रहे हैं उन्होंने हर पुलिस स्टेशन से, ये काफी इनका बड़ा काम रहा है। 11 देशों से आत्महत्या के डेटा कलेक्ट किए, सांख्यिकीय पद्धति का यूज किया है, तुलनात्मक विधि का यूज किया है, तुलनात्मक चरों के बीच में मेल फीमेल, गर्मी सर्दी, तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं। टाइप ऑफ सुसाइड कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आत्महत्या, बट इसमें 4 प्रकार का भी हम उल्लेख करते हैं। चौथी जो भाग्यवादी है, इसको पेयर बनाने के लिए यूज किया गया है। भाग्यवादी सुसाइड के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन इमाइल दुर्खाइम ने नहीं दिया है, बस पेयर बनाने के लिए इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट देखोगे 25 क्वेश्चन है आपका, इमाइल दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? इमाइल दुर्खाइम कॉन्सेप्ट की बात अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को एक इमेज देते हैं वो एज ए साइंस, और यहां बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। जब सोशल फैक्ट को इंट्रोड्यूस किया था हमने, तो सोशल फैक्ट में वो बता रहे थे कि सोशल फैक्ट को ट्रीटेड लाइक एज ए थिंग। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, वस्तु के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जब मैक्स वेबर को आप पढ़ोगे तो इसके बियॉन्ड जाकर के मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिविटी को डिनाई करता है, और यहाँ इनका एक कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का, वर्स्टेन मेथड, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिनन। यहाँ पे यही अप्रोच जो है वो डिफर करती है एक थिंकर से दूसरे थिंकर को। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा,
26 है, शास्त्रीय समाजशास्त्र में लियो ने किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिणामात्मक विधि का प्रयोग किया है। अभी पिछली एक्सप्लेनेशन में मैंने सोसाइटी में ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की हैं, तो कौन राइट ऑप्शन इसमें होगा आपका, इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम ने ही तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, परिणामात्मक विधि का भी प्रयोग इन्होंने इसी पुस्तक में किया है द सोसाइटी में। तो देखोगे आप जब पूरे ओवरऑल क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग रूप से आपके माइंड में एक इमेज लेकर के आते हैं, और इससे ये पॉसिबिलिटी है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 27 क्वेश्चन है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन इमाइल दुर्खाइम है। और आप देखोगे जब ये एक्सरसाइज आप करोगे तो कितने टाइप के क्वेश्चन आप इमाइल दुर्खाइम से बना सकते हो, उसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि टॉपिक देखने में हमें सिंपल लगता है, छोटा लगता है, बट जब उससे क्वेश्चन हम बनाने लगते हैं तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यही आप देखोगे और यही पाओगे इसमें। नेक्स्ट देखोगे बेटा 28 क्वेश्चन, किसने कहा है कि समाज स्वस्फूर्ति है, सुई जेनरिक है। तो राइट ऑप्शन है आपका इमाइल दुर्खाइम। एक वर्ड है इनका सुई जेनरिक, सबसे स्फूर्त, ये वर्ड दिया है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका इमाइल दुर्खाइम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत बार पूछा गया है। सोशियोलॉजी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टिव सोसाइटी, स्टडी ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो इमाइल दुर्खाइम का कोट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, किसने कहा है, किसने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया और विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है। जब आप देखोगे कि इमाइल दुर्खाइम ने जो क्लासिफिकेशन किया है सोसाइटी का, तो 3 इसमें टाइप आपके बताए हैं। नंबर 1 में आप देखोगे सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान है और सामान्य समाजशास्त्र, ये इमाइल दुर्खाइम ने 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है। अभी एक्सप्लेनेशन में बताया आपको 2 टाइप की सोसाइटी यहाँ इन्होंने बताई है, सरल जटिल। सरल में दमनकारी और इसमें क्षतिपूरक। बार बार यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और रिपीट होने से आपके माइंड में ये टाइप ऑफ पनिशमेंट, टाइप ऑफ सॉलिडेरिटी, टाइप ऑफ सुसाइड, ये सब आपके माइंड में अच्छे तरीके से बन जाएंगे। और इसका फायदा ये है कि आप जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें गलत नहीं करोगे और अच्छे से आप अपनी परीक्षा में स्कोर करोगे इसमें। तो इसमें दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कौन सा स्वरूप है, तो आप देखोगे ये क्या आ जाएगा, क्षतिपूरक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन, किसने वर्ग को समाज विभाजन द्वारा, क्रम विभाजन द्वारा सृजित और अनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। तो राइट ऑप्शन आपका इमाइल दुर्खाइम है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाओं के सामान्यतः और विकृत प्रकारीय प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है। अभी आप देखोगे नॉर्मल और पैथोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका इनका आता है कि किस वैज्ञानिक ने, किस समाजशास्त्री ने ये बताया कि सभी समाजों में अपराध दर देखने को मिलती है, या अपराध जो है सभी समाजों का एक अभिन्न अंग है, किसने कहा है। तो इमाइल दुर्खाइम उसमें आता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल की, तो इन्होंने कहा कि सुसाइड रेट अगर देखोगे पर ईयर एक सोसाइटी में रहता है, हर सोसाइटी का एक कंटिन्यूटी है वो चल रही है और सुसाइड हर समाज में होता है। जब रेट इक्वल चल रही है तो नॉर्मल प्रक्रिया है, बट सडनली अगर वो रेज हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल में आ जाएगी, अब देखिए में आ जाएगी। तो ये आपकी किसने दी है बेटा, ये भी आपके इमाइल दुर्खाइम ने कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 34, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है। तो सहसंबंध में आपका इमाइल दुर्खाइम कॉन्सेप्ट ही ऑप्ट होगा। जब आप बहुत से क्वेश्चन आपके सोसाइटी से लेकर के ही हैं, तुलनात्मक, सहसंबंध, अंतर्विधि, तो ये सारा आपका राइट ऑप्शन इसमें सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, यांत्रिक और सांगव्य एकता का वर्णन किसने किया है। इमाइल दुर्खाइम ने किया है। मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ये आपका बड़ा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हर जगह रिपीट होता है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 36 क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका आपको करना है। एनोमिक की बात की है यहाँ पे, एक
जो सुसाइड के टाइप इन्होंने दिए हैं उसमें भी एनोमिक सुसाइड है। जब कोई व्यक्ति सोसाइटी के कोरिलेट नहीं कर पाता है तो वो एनोमिक आ जाती है। और यहाँ पे एनोमिक की जब हम बात करते हैं, एनोमिक दिया हुआ है इमाइल दुर्खाइम ने। इसके बाद जो इस पे काम करते हैं वो करते हैं मर्टन। तो इमाइल दुर्खाइम प्लस आर के मर्टन दोनों ही इस पे काम करने वाले थिंकर हैं। एक अगर आप देखोगे, एक आएगा एलिनेशन। एलिनेशन कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आपका आएगा कार्ल मार्क्स को लेकर के, जिसकी आपकी क्लास आने वाली है। नेक्स्ट डे हम इसकी क्लास आपको देंगे। एलिनेशन जब कोई व्यक्ति उन प्रक्रिया से अलगाव मानता है जिसमें वो प्रोडक्शन करता है, ये एलिनेशन कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका डेविएंस। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके थोड़े थोड़े मिलते होंगे, एनोमिक, एलिनेशन एंड डेविएंस। तो एनोमिक की जो बात करते हैं वो दुर्खाइम और मर्टन करते हैं, ठीक है। इसमें जो बात कर रहा है इमाइल दुर्खाइम, वो कह रहा है कि सोसाइटी गवर्न करती है व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति सोसाइटी के साथ कोरिलेट नहीं करता है, वो स्थिति आपकी एनोमिक वाली है। और इस पे दोनों थिंकर ही आपके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लोकाकार के मध्य अंतर स्थापित किया है? तो राइट ऑप्शन आपका इमाइल दुर्खाइम ही है। पवित्र और सामान्य, सामान्य या साधारण वर्ड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। आप देखोगे इनके बीच जो ये एक मानसिक प्रक्रिया है, किस चीज को हम पवित्र मानते हैं, किसको हम साधारण मानते हैं, इन दोनों की बात की है इमाइल दुर्खाइम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 38। किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से कॉलिंस है। अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग आर कॉलिंस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुर्खिम ने अपने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनता है। नेक्स्ट जो 4th है आपकी, वो सेकंड ऑप्शन इसमें है, भाग्यवादी। बेटा ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब टाइप ऑफ सोसाइटी की बात आती है तो इसको लेकर के जो क्वेश्चन की भाषा है उस पर आपका आंसर चेंज हो जाता है। 3 प्रकार की आत्महत्या का विस्तृत उल्लेख किया है इन्होंने अपनी स्टडी में। बट जब पेयर बनाने की बात आई तो 4th पे इन्होंने भाग्यवादी को इंक्लूड किया है, ओनली सिर्फ पेयर बनाने के लिए। तो क्वेश्चन की भाषा ये डिसाइड करेगी कि 3 आंसर आएगा या 4 आंसर आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है, और इसमें चौथी कौन सी है? तो चौथी जो टाइप ऑफ सुसाइड है वो भाग्यवादी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म विश्वासों एवं आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तु से संबंधित है? तो आपका कॉन्सेप्ट आएगा इमाइल दुर्खाइम। आप देखोगे इस कॉन्सेप्ट के नजदीक पवित्र और अपवित्र की बात करते हुए हैं, टाइलर भी करते हैं। और इन दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब रिलीजन के पवित्रता की बात करते हैं तो इमाइल दुर्खाइम ही आपके टॉप आउट होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। सो सिंपल है आपका, इमाइल दुर्खाइम है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। ये पूरा डेफिनेशन सोशियोलॉजी की इमाइल दुर्खाइम की है। अगर इसकी जगह आप सोशल एक्शन ले आएंगे, ये आपका हो जाएगा मैक्स लेवल। कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके जब यूज हो जाते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनका ही नाम आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 42। दुर्खिम के लिए समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण आयाम था। तो यहाँ पे जब समाजशास्त्र की बात की है, सोसाइटी की बात की है, तो डिवीजन ऑफ लेबर को ही हम कोट करेंगे। BOL की बात करते हैं तो सोसाइटी का जब हम टाइप ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो टाइप ऑफ सोसाइटी में DOL की बात करते हैं। सिंपल सोसाइटी में DOL कम मिलेगा, और जो मॉडर्न सोसाइटी है, जटिल समाज है, उसमें DOL अधिक मिलेगा। 43 दुर्खिम के अनुसार स्वभाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है? तो इसमें आपका आ जाएगा साम्यवी एकता। स्वभाव मूलक नियम किस प्रकार वाले? तो ये आपका साम्यवी एकता वाले की। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 है। किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभक्त किया है? तो इमाइल दुर्खाइम ने।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी रिलीजन को जब बात करते हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, किस विचारक ने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जनसंख्या घनत्व से इन्होंने कोरिलेट किया है, जनसंख्या घनत्व जैसे बढ़ेगा वैसे ही DOL बढ़ेगा। और यहाँ पे एक वर्ड और लेके आए हैं, नैतिक घनत्व की बात की है, मोरल डेंसिटी इसकी बात की है। तो जैसे जैसे मोरल डेंसिटी बढ़ेगी वैसे ही सुसाइड रेट आपका बढ़ जाएगा सोसाइटी में, इस चीज की भी ये बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट 46 दुर्खिम ने के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? तो आप देखोगे इसमें आपका कुल प्रतीकवाद में गोत्र आपका इंपोर्टेंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका 47, किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है? वस्तुनिष्ठता की जब अभी बात आ रही थी तो आप देखोगे वस्तुनिष्ठता पे फोकस करते हैं इमाइल दुर्खाइम। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये इन्होंने एक वर्ड दिया था मैक्स वेबर ने, वर्स्टेन। और मैक्स वेबर की थ्योरी जो है वो वस्तुनिष्ठता से सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस चीज को फोकस करते हैं कि अगर हम किसी भी फिनोमिनन की स्टडी करें वो भी एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन में 48 है आपका, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? तुलनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग इमाइल दुर्खाइम के द्वारा किया गया है। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, इसमें राइट ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। 49 सामाजिक तथ्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार किसने दिया है? इमाइल दुर्खाइम का कॉन्सेप्ट है कि सोशल फैक्ट लाइक ट्रीटेड एज ए थिंग, ऑब्जेक्टिविटी को फोकस करते हैं यहाँ। तो सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठता के तरीके से समझने की बात की इमाइल दुर्खाइम ने। इमाइल दुर्खाइम का ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपका ये राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट चलते हैं 50, धर्म को एक पवित्र और जादू या आदिम विज्ञान को अपवित्र किसने माना है? तो ये आपका देखोगे ए ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, किसने कहा है कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य और सामान्य पक्ष है? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका एज इट इज मिल रहा है वहां बच्चों को कि किसी समाजशास्त्री ने कहा है कि समाज में अपराध एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका इमाइल दुर्खाइम है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में भी ये चीज आपको बताई थी कि इमाइल दुर्खाइम एक फेमस थिंकर हैं, सोशियोलॉजिकल विचारक हैं, जिन्होंने फाउंडिंग फादर के नाम से भी जानते हैं सोशियोलॉजी में। इनके बिना किसी भी एग्जाम में, ऐसे कम एग्जाम होते हैं जहाँ पे इमाइल दुर्खाइम का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर ये लेकर के जाते हैं यहाँ से। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया होगा वो उसका 2 नंबर प्लस में मिल जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो ये सभी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको हर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, TGT PGT किसी भी जगह जहाँ समाजशास्त्र की एंट्री है उस सिलेबस में, वहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म क्या है? ये फिर से पहला वाला क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। टोटमवाद की बात यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है? सुई जेनरिक की बात करते हैं तो इमाइल दुर्खाइम ही इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये आपके 53 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कराए गए हैं और इनसे उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को इमाइल दुर्खाइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चों को इसकी PDF फाइल चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम पे भी आपको PDF फाइल मिल सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये 2 क्लास किसी भी बच्चे ने की है, जिसमें एक थ्योरी वाली है और एक आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली है, तो इसमें आपका जो थिंकर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके मैक्स वेबर की पूरी यूनिट कराई जाएगी, उसके बाद उनके क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जो ये क्लास हो रही है आपकी, ये नेट के सिलेबस को फोकस करते हुए हो रही हैं। और अगर कोई बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं
और मैक्स वेबर का टॉपिक होगा, मैक्स वेबर के बारे में बताएंगे और उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू।